नंबर 340। स्वामी जी द्वारा प्रवर्तित यह नर नारायण सेवा धर्म एक संपूर्ण नई चीज़ है। यह बौद्ध युग के भिक्षुओं या मध्य युग के रोमन कैथोलिक सन्यासियों द्वारा अनुष्ठित सेवा धर्म से मूलतः भिन्न है। बौद्ध सन्यासी लोग जो आर्त नर नारियों की सेवा करते थे, वह दया और करुणा के से प्रेरित थी और वह उनके निर्वाण में सहायक होगी, ऐसा समझकर होती थी। कैथोलिक सन्यासियों का सेवा कार्य भी इसी प्रकार दया तथा करुणामूलक ही था। इस प्रकार के सेवा कार्य में सेव्य और सेवक के बीच में भेद बुद्धि अपरिहार्य है। इसमें के सेवक लोग अपने आप को उच्चासन पर प्रतिष्ठित समझते और सेव्यगण उनके सहाय के भिखारी हैं, ऐसा अपने को आपको समझकर उनके सम्मुख कृतज्ञ होना उचित है। इसी भाव का पोषण करते, परंतु स्वामी जी द्वारा प्रवर्तित आर्त नारायण दरिद्र नारायण सेवा उपनिषदों के अद्वैत भाव मूलक है। अतः उसमें सेव्य सेवक के बीच में कोई पार्थक्य नहीं है, क्योंकि आत्मा की दृष्टि से दोनों ही अभिन्न है। परंतु सेव्य लोग सेवकों की सेवा या पूजा का सुयोग, सौभाग्य और अधिकार प्रदान करते हैं। इसलिए सेवक संतुष्ट तथा सेव्य गणों के निकट कृतज्ञ हैं। स्वामी जी ने कहा है, लेट द गिवर नील डाउन एंड वर्शिप, लेट द रिसीवर स्टैंड अप एंड परमिट। अर्थात दाता लोग ही ग्रहीताओं के सामने घुटने टेककर उन्हें सेवा पूजा ग्रहण करने के लिए हाथ जोड़कर प्रार्थना ज्ञापन करें तथा उनसे अनुमति की भिक्षा मांगे। इसमें और पूर्वोक्त भावों के बीच में आकाश पाताल प्रभेद है। नंबर 341। यदि जड़ प्रतिमा, घट पट काठ या शिला के उपास्य देव या देवी का आवाहन करके अंतरात्मा या ब्रह्म स्वरूप से पूजा की जा सकती है, तो फिर जीव में, विशेषतः जीव श्रेष्ठ जीते जागते मनुष्य में इसी प्रकार की पूजा क्यों नहीं की जा सकती? मनुष्य की पूजा यानी उसकी स्थूल देह की पूजा नहीं, उसमें जो आत्मरूपी नारायण उपस्थित है उनकी ही पूजा। जो आत्मरूपी नारायण मुझ में है, वे ही समस्त नर नारियों के शरीर में है। इस अभेद दृष्टि से अज्ञ, दरिद्र, रुग्ण रूपधारी नारायण को परम श्रद्धा के साथ ज्ञान दान, अन्न वस्त्र दान, औषधि दान तथा सेवा शुश्रादि से इस पूजा के अंग हैं। अनन्याय देव देवियों की पूजा के समान इस पूजा में भी आत्मा के सहित अभिन्न भाव न हुआ तो यह भी व्यर्थ श्रम से ही परिणत होती है। शास्त्र भी कहते हैं, शिवो भूत्वा शिव यगेत, शिव होकर शिव की पूजा करो। देवो भूत्वा देवम यजेत, देव होकर देव की पूजा करो। नंबर 342। स्वामी जी द्वारा प्रवर्तित यह नर नारायण की उपासना चित्त शुद्धि के लिए केवल मात्र निष्काम अनासक्त परार्थ कर्म ही नहीं है, परंतु ज्ञान, योग, भक्ति और कर्म के अपूर्व सामंजस्य से समन्वित परमात्मा की उपासना की एक संपूर्ण नई साधना पद्धति है। क्योंकि यह ज्ञान, योग, भक्ति और कर्म से सम्मिलित सहयोग से परमात्मा की उपासना है, अतः साक्षात मुक्तिप्रद है। इसमें ज्ञान योग की सहायता से मनुष्य को आत्मरूपी नारायण समझना, राजयोग की सहायता से आत्मरूपी ईश्वर का मनोनिवेश पूर्वक ध्यान करना,
भक्ति योग की सहायता से उसके प्रति परम अनुरक्त होना तथा निष्काम निस्वार्थ कर्म की सहायता से उनकी ही सेवा करनी पड़ती है। नंबर 343। केवल मुक्ति लाभ की दृष्टि से ही नहीं, स्वामी जी का यह नर नारायणवाद मनुष्यों को मनुष्य के निकट सम्मान के उच्च शिखर पर अधिष्ठित करता है। इसका महत्व असाधारण है, कारण इस मत से मनुष्य दीनहीन कृपा का पात्र नहीं है, किंतु परम श्रद्धा का पात्र है, शिव है। अधिकांश धर्म याजक और पुरोहित गणों ने वे स्वयं ही भगवान के एकमात्र प्रतिनिधि हैं। इस हिसाब से ईश्वर को मनुष्य के पुण्यों का पुरस्कार और पापों का कठोर दंडदाता विचारक इस रूप में आकाश के बहुत ऊपर स्वर्ग में रत्न सिंहासन पर बैठाकर तथा मनुष्य को चिर पापी मानकर उसके लिए अत्यंत नरकों की व्यवस्था की है और स्वर्ग की चाबी पुरोहित के पास रहने से उन्हें विषय संपत्ति और धन आदि के दान से संतुष्ट करने पर पापी तापी लोग वहां का प्रवेश अधिकार प्राप्त करेंगे। यह धर्म का शासन है, ऐसा सिद्ध करके उन्होंने मनुष्यों का शोषण किया है। नंबर 344। इस मारात्मक मत के विरुद्ध स्वामी जी ने शिकागो धर्म महासम्मेलन में उदात्त कंठ से घोषणा की, हे अमृत की संतानों, कौन कहता है तुम पापी हो? तुम्हें पापी कहना भी पाप है। तुम हो अमृत तत्व के अधिकारी। उस परम पुरुष को ज्ञात करके तुम जन्म मृत्यु के उस पार चले जाओ। मुक्ति लाभ का अन्य कोई मार्ग नहीं है। कैसी है अमृतमय आशा की वाणी! तथा कथित दीनहीन, अवज्ञेय, असहाय और अस्पृश्य नर नारीगण आत्मा रूप से साक्षात शिव है और हमारी सेवा तथा पूजा पाने के योग्य हैं। इस महावाणी का जोर के साथ प्रथम प्रचार किया है स्वामी विवेकानंद ने और उनके अंतःप्रेरक है भगवान श्री रामकृष्ण। नंबर 345। वर्तमान काल में हम देखते हैं कि सारे विश्व में एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को इस एक राष्ट्र अन्य राष्ट्र को अपने अपने भोग स्वार्थ चरितार्थ करने के निमित्त निर्ममता पूर्वक ध्वंस कर रहा है। इस युग में मनुष्य के हाथ से मनुष्य की लांछना, मानवता की अमानवता, मनुष्य के प्रति मनुष्य की हीन दृष्टि तथा प्रभुत्वपूर्ण और अपमान सूचक व्यवहार चरम सीमा को प्राप्त कर चुका है। मनुष्य के प्रति घातक शत्रु भाव पोषण के कारण मनुष्य ने जंगली हिंस पशुओं को भी अतिक्रम कर डाला है। प्राच्य और पाश्चात्य के शक्तिमान तथा कथित उन्नत राष्ट्र अपनी राष्ट्रीय उन्नति और स्वदेश सेवा के पुण्य नाम से एवं जगत में शांति प्रतिष्ठा तथा सभ्यता के विस्तार की दुहाई देकर दुर्बल और अनुन्नत राष्ट्र समूहों का सर्वस्व शोषण कर उसका सर्वनाश साधन कर रहे हैं। पाश्चात्यों की दृष्टि में अपाश्चात्य, अश्वेत, अक्रिश्चियन मनुष्य ही नहीं है असभ्य, बर्बर। उनके लिए भोग सामग्री उत्पन्न करने के यंत्र स्वरूप वे ईश्वर द्वारा सृष्ट हैं। इस प्रकार का पीड़ादायक दृष्टिकोण और विश्व के भोगों की उपकरण राशि को लेकर उनकी आपस में प्रतिद्वंदिता ही आधुनिक प्रलयांतक विश्वव्यापी युद्ध का मूल कारण है। नंबर 346। भारतवर्ष में भी धर्म, समाज, संप्रदाय और अधिकारवाद के नाम से आपस में परस्पर विरोध मूलक अनेक प्रकार के भेद,
अप्रश्यता, सांप्रदायिकता, अप्रतिहत प्रभाव से राज्य कर रहे हैं और उन्होंने राष्ट्रीय जीवन को सर्वविध दुख, दैन्य और दुर्दशा से जर्जरित करके रख छोड़ा है। इसलिए देखा जाता है कि क्या पाश्चात्य या क्या प्राच्य, दोनों में मनुष्य या राष्ट्र के प्रति उपरोक्त जघन्य दृष्टि तथा भेदभाव पोषण और उसी के अनुयायी आसुरिक व्यवहार जगत में समस्त विरोध विदेश का मूल कारण है एवं स्वामी जी द्वारा प्रवर्तित नारायण ज्ञान से जीव सेवा ही इस विषम समस्या के समाधान का एकमात्र उपाय है। इसी उद्देश्य से उन्होंने समग्र मानव जाति के मध्य इस चूड़ांत साम्य, मैत्री और समदर्शन समाधानात्मक आदर्श के द्वारा धर्म, समाज, राष्ट्र, प्रमुख मानव जीवन के समस्त विभाग, यहाँ तक कि मनुष्य के दैनिक जीवन पर्यंत को नियंत्रित करने का उपदेश दिया है। इस महान आदर्श का जगत में प्रचार करना तथा उसको कार्य रूप में परिणत करने का मार्गदर्शन ही रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन का उद्देश्य है। नंबर 347, भगवान एक ही आधार से नैसर्गिक नियम और प्रेम स्वरूप है। जगन माता रूप से है प्रेम स्वरूपिणी और दयामयी, जगत पिता रूप से न्याय विधाता, वे कर्म फलदाता हैं और साथ ही कपाल मोचन रूप से शरणागत भक्तों को समस्त बंधनों से मुक्त कर देते हैं। नंबर 348, जैसे वायु बादलों को घेर घार कर एक जगह इतने घनीभूत कर देती है कि अंधकार की सृष्टि हो जाती है, सूर्य को ढांक देती है और फिर हवा ही मेघों को उड़ा देती है, मेघ हट जाने पर सूर्य प्रकाशित हो जाता है। इसी प्रकार मन ही बंधन की सृष्टि करता है और मन ही बंधन को दूर करता है। जीव के अंतर से माया नाश होते ही परमात्मा अपने स्वरूप से प्रकाशित होते हैं। माया तो एक उड़ता हुआ क्षणिक आभास मात्र है। उसकी क्या ताकत है कि परमात्मा का विकास करे, जो है नित्य सत्य स्वयं प्रकाश स्वरूप। नंबर 349, स्वामी जी ने कहा है, श्री ठाकुर का सर्वधर्म समन्वय भाव और सार्वजनीन धर्म शिक्षा और आदर्श रूप से संसार में जो केवल फला देना होगा, इतना ही बस नहीं है, इन सबको जीवन में सफलतापूर्वक प्रत्यक्ष कर दिखाना होगा। अर्थात हिंदुओं की आध्यात्मिकता, बौद्धों की जीवों पर दया, क्रिश्चियनों की कर्म तत्परता और इस्लाम का आपस में परस्पर भातृभाव हमें अपने प्रतिदिन के कार्यों द्वारा जीवन में प्रकाशित करना पड़ेगा। इसलिए हमें जाति, धर्म, वर्ण निर्विशेष सार्वजनीन धर्म की प्रतिष्ठा करनी होगी। नंबर 350, स्वामी जी ने कहा है, हिंदू धर्म बौद्ध धर्म का जन्मदाता है, बौद्ध धर्म ईसाई धर्म का तथा ईसाई धर्म है इस्लाम का जन्मदाता। ये चारों धर्म भारत में परस्पर मिलकर वर्तमान युग में इन्हें एक होना ही पड़ेगा। इसके लिए ही श्री ठाकुर का आगमन हुआ। बूढ़ी के साथ नाती पोतियों का झगड़ा झांसा मिटाकर धराधाम पर शांति संस्थापना के लिए। नंबर 351, उपदेश तो बहुत से सुने हैं, पाए हैं, उपदेश तो कितने ही जानते हो और दूसरे अनेकों को देते भी हो, किंतु तुम्हारी बात सुनेगा कौन यदि तुम अंततः उसका कुछ अंश भी स्वयं करके न दिखा सको। बातों में और कर्म में आकाश पाताल का प्रभेद है। बहुत से उपदेश पढ़ने या सुनने की जरूरत नहीं पड़ती।
मुक्ति मार्ग का उपदेश भी यदि अपने जीवन में प्रतिफलित कर सको तो तुम धन्य हो जाओगे। जगत का भी कल्याण होगा और तुम माँ की कृपा से इस दुस्तर भव सागर के पार होकर आनंद धाम को प्रयाण करोगे। नंबर 352। हम भाई मातृगर्भ से भूमिष्ठ होते समय नग्न और अकेले ही आए हैं। धराधाम से जब विदा लेंगे तब भी हमें अकेले अकेले ही जाना पड़ेगा। कोई भी हमारे साथ न जाएगा। दूसरों की बात ही क्या, जो हमारे प्रियतम जन हैं, एक मुहूर्त भी जो हमें छोड़कर रह नहीं सकते, और हम भी जिनका तिल मात्र आँखों से ओझल होना सहन नहीं कर सकते, वे भी नहीं। प्राण से भी प्रिय हमारी आकर्षण की वस्तु जो धन सामग्री है, वह कुछ भी हम साथ न ले जा सकेंगे। नवजात शिशु जो रो उठता है, वह उसके जीवन का परिचायक है। इस रोने का शब्द दूसरे के लिए आनंददायी होता है। तुम्हारे देह त्याग करते समय दूसरे तुम्हारे लिए रोवेंगे, रोने दो तुम, किंतु संपूर्ण स्थिर शांत भाव से इस पृथ्वी से विदा लेना। उस समय तुम्हारे मुख पर मानो स्फुरण होवे वही अपार्थिव आनंद और प्रशांति जो तुम्हारे अतलांत सत्व में सदा विराजमान है। तभी तो तुम्हारा यथार्थ रूप से जीवन यापन सार्थक हुआ। उस स्थिति में तुम्हारा जीवन पर कोई मोह या मरण के प्रति कोई भय न रहेगा। जीवन मृत्यु दोनों पर ही विजय प्राप्त करके दोनों के परे ऐसे एक नवीन द्वंद्वातीत राज्य में चले जाओगे जहाँ बंधन या मुक्ति नहीं, अच्छा या बुरा नहीं, सुख या दुख नहीं, प्रकाश या अंधकार नहीं, जो इन सब से दूर, अति दूर है। उस अवस्था में केवल स्वयं को स्वयं ही जानना है। खुद तुम स्वरूपतः जो हो उसे ही जानना। स्वात्मानो उपलब्धि वह अवस्था है, अक्षय अनंत शांति की अवस्था, भूमा अस्तित्व, ज्ञान और आनंद की अवस्था। जीवन के उस परम लक्ष्य पर पहुँचने की आकांक्षा यदि पोषण करो तो समस्त माया को झाड़ कर फेंक दो। असत्य वस्तुओं पर से सारी आसक्ति को दूर कर दो। सिद्ध सत्य दृष्टा आचार्य गणों की शिक्षा का अनुसरण कर उन्हीं के समान तद्गत हो जाओ। तुम्हारे इष्ट के मूर्तिमान प्रतिनिधि ऐसे सद्गुरु की सहायता प्राप्त कर लक्ष्य तक पहुंचना सहज होगा। भगवान ही एकमात्र सत्य है, अन्य जो कुछ है सब मिथ्या। तत्त्वम असि, तुम ही वे ही हो। यही है सार सत्य समस्त धर्मशास्त्रों की मूल शिक्षा। प्रकृति के नियम अनुसार इस चरम सत्य तक प्रत्येक नर नारी को पहुंचना होगा ही, वह चाहे इसी जन्म में हो या असंख्य जन्म मृत्यु के आवर्तन के बाद ही हो। मेरी ही प्रियतम आत्मा के स्वरूप तुम सब ईश्वर कृपा से सत्य को जैसे इसी क्षण प्राप्त करने से में समर्थ हो जाओ और इसी क्षण वे ही मानो अनंत अनंत काल के लिए मुक्त हो जाओ। यही मेरी एकांतिक प्रार्थना है। श्री भगवान तुम्हारा कल्याण करे। ओम शांति शांति शांति। ओम तुम शांति से समाश्रित हो। मेरे सत्व में शांति ओतप्रोत होवे। भीतर तथा बाहर सर्वत्र सब प्राणियों में शांति विराजमान होवे। पृथ्वी शांतिमय होवे। असीम अंतरिक्ष में समस्त लोगों में शांति परिव्याप्त होवे। ओम ओम ओम।